हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज के लेक्चर में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग का सेकंड एल्गोरिथम स्टडी कर लेंगे जिसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में लीनियर रिग्रेशन के बारे में पूरा स्टडी कर दिया, स्लोप क्या है उसका, पूरे वैल्यूज निकाल दिए, कॉन्फिडेंस वैल्यू, कॉन्फिडेंशियल इंटरवल, एरर वैल्यू क्या थी वो निकाल दिया हमने उस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, यस और नो के वैल्यूज में, जैसे ट्रू और फॉल्स, उसी के बीच में हम वर्क करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, जिसके अंदर कर्व्स रहता है। y की वैल्यू अगर ट्रू है तो ही यस रहेगा, अगर फॉल्स है तो जीरो रहेगा। उसके अंदर जो लाइन ड्रॉ होती है दोनों के बीच में उसे बोला जाता है यस कर्व, मीन्स प्रिडिक्टिंग y लाइन्स विद इन अ 0 and 1 रेंज। हमें जो भी लाइन डिस्कस करनी है या फिर जो भी लाइन हमें प्रिडिक्ट करनी है, या ये तो यस हो जाएगी, अदरवाइज वो नो हो जाएगी। इन दोनों के बीच में उसको वर्क होता है। तो पहले देख लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर द बाइनरी क्लासिफिकेशन वेयर वी यूज द सिग्मोड फंक्शंस। सिग्मोड मीन्स यस कर्व, जो हमने अभी फिगर में देख लिया था उसे बोला जाता है सिग्मोड कर्व, दैट टेक द इनपुट एंड द एज इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज बिटवीन द 0 and 1। हमें उस वैल्यू को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है 0 और 1 के बीच में, उसे बोला जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इट्स कॉल्ड ना logistic regression. जैसे कि for example, when we have two classes, class 0 and class 1, if the value of these logistic functions from the input to gather greater than 0.5, अगर वो greater है 0.5 के अंदर, their threshold value, then it belong to the class 1। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है, मीन्स 0.1 होगी, 0.2 होगी, तो डायरेक्टली वो बिलोंग किससे करेगी, वो डायरेक्टली बिलोंग करेगी आपकी 1 से, क्लास 1 के साथ बिलोंग करेगी। आप बोलोगे नहीं मैं 0.1 के ऊपर उसका प्लॉट ड्रॉ करूंगा, तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्टली दो क्लास के ऊपर वर्क करते हैं, क्लास 0 एंड क्लास 1। अगर ट्रू है तो क्लास 1 हो जाएगा, फॉल्स है तो क्लास 0 हो जाएगा। मीन्स प्रोडक्ट हमें क्या करना है, 0 और 1 ही प्रोडक्ट करना है, यस और नो। जैसे कि मेल और फीमेल है कि जेंडर हमको क्लासिफिकेशन करना है, या फिर आपको ट्रू और यस और नो, ट्रू और फॉल्स ऐसे अगर करना है, तो इसी के बीच में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अभी इसके की पॉइंट्स क्या है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। लॉजिस्टिक रिडक्शन प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कैटेगरीज डिपेंडेंट वेरिएबल, therefore the outcome must be the categorical और डिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज। आपका जो भी आउटपुट रहेगा वो कैटेगरिकल रहेगा, आइदर यस और आइदर नॉट नो। इन दोनों के बीच में ही आपका जो भी आउटपुट है, आउटपुट इन दोनों के बीच में रहेगा। इट कैन बी आइदर यस और नो, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, बट इंस्टेड of the given is an accept the value of the 0 and 1, it given the probability value which is lies between the 0 and 1, उसी के बीच में आपका आउटपुट होना चाहिए। सेकंड की पॉइंट आता है इज एन logistic regression instituted the fitting a regression line, we fit a S shaped curve। जो हम फिटिंग लाइन आती है, मींस जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने स्लोप लाइन ड्रॉ की थी, उसी तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। वो लाइन जो रहती है वो यस शेप्ड लाइन रहती है, उसे बोला जाता है सिग्मोड फंक्शन। सिग्मोड फंक्शन टाइप में उसकी वैल्यू क्या, जो लाइन है वो लाइन हम उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को बोला जाता है सिग्मोड फंक्शन। द सिग्मोड फंक्शन इज एन मैथमेटिकल फंक्शन यूज्ड टू मैप द प्रिडिक्टेड वैल्यू टू द प्रोबेबिलिटीज। वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि मैप ड्रॉ करता है, जो अपने प्रिडिक्टेड वैल्यू की है उन दोनों के बीच में मैप ड्रॉ करने का काम जो है वो काम किया जाता है सिग्मोड फंक्शन का। इट मैप्स में रियल वैल्यू इनटू द अनदर वैल्यूज विद इन अ रेंज, जो आपकी एक रियल वैल्यू और दूसरी रियल वैल्यू दोनों के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है उसी को बोला जाता है सिग्मोड फंक्शन या फिर सिग्मोड। अभी वो रेंज कितने के कौन से बीच रहते हैं, रेंज जो है 0 and 1 के बीच रहती है। द वैल्यू ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मस्ट हैव बिटवीन द 0 and 1, दोनों के बीच में रहेगी, विच कैन नॉट बी बाइंड दिस this limit, so it forms the curve like a yes। जो भी बाइंड कर्व होता है उसको बोला जाता है यस कर्व, और जो यस कर्व वर्क करते हैं, यस कर्व इज कॉल्ड ना सिग्मोड फंक्शन और लॉजिस्टिक फंक्शन हम उसको इस तरीके से बोला जाता है, आइदर 0 और आइदर
1, इस टाइप से वो क्या करेगा, वर्क करेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कितने टाइप है? बेसिकली 3 टाइप्स हम यूज करते हैं। पहला है बाइनोमिनल, मल्टीनोमिनल और थर्ड है ऑर्डिनल। ये 3 टाइप के हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बाइनोमिनल यूज करते हैं, बाइनोमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देयर कैन बी ओनली 2 पॉसिबिलिटीज टाइप्स, कि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज टाइप है, यस और नो, 0 एंड 1, ये 2 ही है। मल्टी नॉमिनल्स में होता है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। आइदर वो क्या है, जैसे कि आप हमने इसके अंदर एग्जांपल भी देख लिया था, रिग्रेशन के अंदर, लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने एग्जांपल देख लिया था। उस एग्जांपल में क्या था, तो एग्जांपल में अलग अलग शेप्स थे, अलग अलग फ्रूटीज थे, जैसे बनाना था, एप्पल था, उसके बाद आपका संतरा मीन्स ऑरेंज था। ये अगर कौन से, उसको क्या करना है, हमें डिफाइन करना है, उसको बोला जाता है मल्टी नॉमिनल। क्योंकि एक कैटेगरी नहीं है, अलग अलग कैटेगरीज है। आउटपुट मुझे जो मिल रहा है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर मिल रहा है। वो शेप्स है, वो कैट है, वो डॉग है, या फिर कौन सी है, अदर 3 और 3 मोर देन 3, इससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो गए, उसको हम क्या करना है, डिफाइन करना है, उससे बोला जाता है मल्टीनोमिनल। और ऑर्डिनल में बोला जाता है, इन ऑर्डिनल लॉजिकल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देयर कैन बी 3 और मोर पॉसिबिलिटी ऑर्डर टाइप ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जिस तरीके से उसी हिसाब से ऑर्डिनल आता है, जैसे कि लो है, मीडियम है, हाई है। जैसे हम हाइट कंपेयर कर रहे हैं, हाइट कंपेयर उससे लेवल की हाइट है उससे बड़ी है या फिर उससे कम है, हाइट मीडियम लो एंड हाइयर, इसके हिसाब से भी हम वर्क करते हैं। तो ये 3 टाइप के जो है इसे बोला जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का assumptions क्या है, किस तरीके से assumptions किया जाता है या फिर किस तरीके से वर्क किया जाता है। We'll be explore the assumption of the logistic regression, as an understanding these assumption is an important to ensure that we are the using the appropriate applications of the model. The appreciation assumptions include, assumptions में पहला include कौन से होगा, जो भी हम applications use कर रहे हैं उस application किस तरीके से इंपॉर्टेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से हो रही है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो आउटपुट मुझे चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, वो तो कैटेगरीराइज्ड है, कैटेगरीराइज्ड ही आउटपुट चाहिए, तो उसको वर्क कैसे करता है, तो उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इंपॉर्टेंस है। उसमें पहली आती है इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, each observation is an independent of their meaning, there is no correlations between the any input variable। वो ऑब्जर्वेशन जो रहेगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर रहेगा, जो भी इनपुट है उसके ऊपर कोरिलेशन, नो कोरिलेशन बिटवीन द इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल के अंदर कोई भी कोरिलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड आता है आपका बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा है आपका बाइनरी डिपेंडेंसी, क्या है, इट टेक्स द अजम्पशन दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स मस्ट बी बाइनरी। आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बाइनरी होना चाहिए, मीन 0 एंड 1, 0 एंड 1, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये नहीं होना चाहिए। तो 0 एंड 1 ही होना चाहिए बाइनरी वेरिएबल। मीनिंग इफ इट कैन बी ओनली द 2 वैल्यूज, मोर देन 2 कैटेगरीज सॉफ्ट मैक्स फंक्शन आर यूज्ड। अगर आपको बाइनरी है तो ही वर्क करेगा डिपेंडेंट में, मीन्स आउटपुट में हमें डिपेंडेंट की 2 ही कैटेगरीज होनी चाहिए, 0 एंड 1। क्लासिफिकेशन 2 टाइप में होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज करके आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, इसका हम बाद में एग्जांपल भी देख लेंगे किस तरीके से वर्क होता है प्रोग्रामिंग के अंदर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। ओके, लिनियरिटी रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द लॉजिक लॉग एड्स। थर्ड आता है आपको उसका लिनियरिटी रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द लॉग्स एड। आपके दोनों के अंदर लॉग्स रिलेशनशिप क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लॉग्स एड के रिलेशनशिप क्या है वो भी शो होना चाहिए। The relationship between the independent variable and the logs odds of the dependent variable should be the linear। आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीनियर होना चाहिए, नो आउटलेयर्स होनी चाहिए, आउटलेयर नहीं चाहिए। लार्ज स्मॉल वैल्यू, लार्ज स्मॉल साइज, द सैंपल साइज इज ना सोफिस्टिकेटेड लार्जेस्ट, सोफिस्टिकेटली लार्जेस्ट होनी चाहिए, या फिर देयर शुड बी नो आउटलेयर इन द डेटा सेट, डेटा सेट के अंदर कोई भी आउटलेयर्स होनी चाहिए, नो नहीं होनी चाहिए, नो आउटलेयर होनी चाहिए। इज ना assumptions ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के assumptions है। तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व्स इन द लॉजिकल रिग्रेशन। अगर लॉजिकल रिग्रेशन करना है तो उसके टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है, मींस मेथड्स क्या है, उसके कौन से टेक्निक्स हम यूज करते हैं।
पहली है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने अभी देखा, सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, लॉजिस्टिक फंक्शन जो कि आपने अभी देखा सॉफ्टमैक्स फंक्शन है, वो फंक्शन दो अगर सिंपल 0 और 1 के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है तो हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मोइड फंक्शन। अगर टू से मोर, दो से ज्यादा हमारे पास फंक्शंस है, दो से ज्यादा हमारे पास फंक्शंस वर्क करे या फिर दो से ज्यादा हमारे पास कैटेगरीज है, तो उसके लिए सॉफ्टमैक्स फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा लॉजिस्टिक में, आवर्स यूज करने पड़ेंगे। इट इज एन रेशो ऑफ द something occurring to the something not occurring, क्या ऑकर्ड हो रहा है और क्या नहीं ऑकर्ड होना है, मीन्स क्या एग्जैक्ट वर्क हो रहा है और कौन सा वर्क नहीं होना चाहिए, उसके लिए और हम यूज करते हैं। इट इज देन अ डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटीज, एज एन प्रोबेबिलिटी इज एन रेशियो ऑफ द स्मूथिंग ऑकरिंग द एवरीथिंग दैट कुड बी पॉसिबल ऑकर्स। जो आपके आउटपुट्स है पॉसिबल ऑकर्स किस तरीके से हो रहे हैं उसके लिए टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। डिपेंडेंट तो मालूम है हमें, डिपेंडेंट मीन्स इनपुट है हमारा, इंडिपेंडेंस इज एन आउटपुट है हमारा, कौन से टाइप में आ रहा है, तो प्रिडिक्ट मॉडल्स वर्क करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल विच इज एन वेयर आर द ट्राइंग टू द प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट जो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट आता है। इंडिपेंडेंट मीन्स हमारा जो भी इनपुट है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो इज एन टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट आती है लॉगजैड्स। लॉगजैड में लॉगजैड आल्सो नोन एज एन लॉजिस्टिक लॉगिट फंक्शंस। आपके लॉगिट जो फंक्शंस है वो फंक्शन यूज करते हैं, इसके अंदर सिग्मोड है, सॉफ्टमैक्स फंक्शन है या फिर अलग अलग है। नेचर टू द लॉगरिथम्स ऑफ द ऑड्स, आपके कौन सा फंक्शन कब वर्क कर रहा है, तो नेचुरली लॉगरिथम्स ऑफ द फंक्शन, आपके नेचुरल लॉगरिथम जो फंक्शंस है ऑड्स फंक्शन उसके ऊपर। इट लॉजिस्टिक रिग्रेशन द लॉग्स ऑड्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर द मॉडलेड एज एन लीनियर कॉम्बिनेशंस। आपका लीनियर कॉम्बिनेशंस जो है उस लीनियर कॉम्बिनेशंस के ऊपर आपको वर्क करना है ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटरप्ट। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, उसका इंटरप्ट क्या है, उसके ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट आता है आपका उसका कोएफिशिएंट क्या है। द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट द पैरामीटर्स। आपको जो भी एस्टिमेटेड पैरामीटर्स है जितने शो करे, जैसे कि नॉर्मली हम 2 करते हैं लेकिन ज्यादा पैरामीटर्स है, show how the independent variable and dependent variable related to the one other। दो अगर दो है, दो या फिर दो से ज्यादा है, तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को रिलेट कैसे करता है, एक दूसरे के साथ वो रिलेट कैसे करता है, उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। इंटरसेप्ट पॉइंट्स जो आपको इंटरसेप्ट करता है उसके लिए द कंसिस्ट टर्म्स इन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल which represent the log odds when the all independent variable are equal to the zero। इंटरसेप्ट क्या होता है, जो मॉडल्स आप यूज करें या फिर जो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल वर्क करने जो टर्म्स है विच रिप्रेजेंट टू द लॉग्स ऑड, वो लॉग्स ऑड को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू द जीरो, आपके जो भी इंडिपेंडेंस वेरिएबल आ रहे हैं वो इक्वल टू जीरो मीन्स नन हो जाएगी वो। ओके, बाद में आता है मैक्सिमम लाइकवुड एस्टिमेशन कौन सा होता है, मैक्सिमम मॉडल्स कौन से यूज करते हैं, तो मेथड यूज्ड टू एस्टिमेटेड द कोएफिशिएंट ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशंस मॉडल which maximize the likelihood observation and the data given by the model। आपका डेटा जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है उस तरीके से वो वर्क करेगा मैक्सिमम लाइकहुड एस्टिमेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको रिग्रेशन को वर्क कैसे करते हैं, हमने तो उसको मल्टी मॉडल में देखा, सिंगल मॉडल में, तो इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है, उसके प्रोबेबिलिटी वर्क कैसे करना है, मैथमेटिकल फंक्शंस कैसे वर्क होते हैं। दिस द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ट्रांसफॉर्मिंग द लीनियर रिग्रेशन फंक्शंस। आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है ट्रांसफर किया जाता है लीनियर रिग्रेशन फंक्शन के अंदर, कंटिन्यूअस वैल्यू आउटपुट इनटू द कैटेगोरिकल वैल्यूज आउटपुट यूजिंग द सिग्मोइड फंक्शन which map any the real values। सिग्मोइड फंक्शन आपको मैप ड्रॉ करने के लिए दिखाया जाता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा, उसके लिए वैल्यूज क्या होने चाहिए, 0 एंड 1 के बिटवीन, 0 अदर 1 ऐसे होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, सिग्मोइड फंक्शन। तो सिग्मोइड फंक्शन वर्क कैसे करेगा, लेट्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर्स बी x इज इक्वल टू x1 टू x11 x11 x21 ये ऐसा इंक्रीज हो जाएगा, कब तक, xn+1 तब वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ना फंक्शन, अब इसको इंडिपेंडेंट मींस आउटपुट क्या चाहिए, ये तो मेरा इनपुट हो गया जो मैंने एरे के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इस एरे के अंदर ये मेरा इनपुट होगा। अभी इस इनपुट के ऊपर मुझे आउटपुट किस तरीके से आ गया, एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एन y हैविंग बाइनरी वैल्यूज 0 either 1,
तो y इज इक्वल टू x इज एन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है और y इज एन डिपेंडेंट, मीन्स आउटपुट हमारा यहाँ पे आ जाएगा आइदर 0 आइदर 1, आइदर 1 और अदर 0। इफ क्लास 1 इफ क्लास 2, अगर क्लास 1 है तो 0 हो जाएगा, क्लास 2 है तो आपका वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 और 0 के बीच में वो आपका आउटपुट क्या कर रहा है वर्क कर रहा है। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, देन अप्लाई द मल्टीलिनियर फंक्शन और टू द इनपुट वेरिएबल। अगर हमको हमें उसको मल्टीलिनियर फंक्शन में अप्लाई करना है तो मल्टीलिनियर फंक्शन में हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए यूज करना है z इज इक्वल टू समेशन ऑफ पावर ऑफ n बेस n i माइनस 1। उसके बाद यूज करना है आपको w i माइनस w x प्लस b। इसके साथ आपको क्या करना है उसको यूज करना है, मीन्स x ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द x का क्या हो रहा है ऑब्जर्वेशन हो रहा है, x इज है ना ऑब्जर्वेशन है आपका, जो भी आपका डेटा वर्क कर रहा है उस डेटा का क्या हो ऑब्जर्वेशन है। तो उसको ऑब्जर्व करके बाद में उसको क्या करना है आपको एग्जिट करके लेना है, मीन्स ऑब्जर्व करके उसको वर्क करने है। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा डब्ल्यू आई इज इक्वल टू मीन्स इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन n, नंबर ऑफ इक्वेशंस आप यहाँ पे पास कर सकते हो इन द वेट और वेट उसको w को वेट और कोएफिशिएंट है आपका मल्टीलिनियर है क्योंकि मल्टीपल कोएफिशिएंट्स आपके उसके ऊपर क्या हो रहे हैं वर्क हो रहे हैं, तो उसको कोएफिशिएंट्स वो वर्क करेगा। ओके, तो उसके लिए उसके बाद क्या करना है वेट और कोएफिशिएंट एंड b is the bias, bi is an bias terms also known as the interpreted। जो आपके वैल्यूज इंटरप्रेट हो रहे हैं उस वैल्यू को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है आपके फंक्शंस को, कोएफिशिएंट और आपका ये यूज कर सकते हो। ओके, अगर इसको एग्जीक्यूट करना है सिंपली देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डॉट प्रोडक्टेड ऑफ द वेट एंड द बायस। तो फंक्शन हो गया आपका z इज इक्वल टू w इंटू एक्स, एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, w इज एन वेट और कोएफिशिएंट है आपका और b इज एन बायस, आपका बेस वैल्यूज क्या है उसके ऊपर वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है उसका सिग्मोइड फंक्शन, अभी हमें क्या करना है उसके ऊपर वर्क करना है। तो सिग्मोइड फंक्शन कैसे वर्क करेगा या फिर ड्रॉ लाइन कैसे होगी सिग्मोइड की, जो हमने फॉर्मूला दिया था उसी के ऊपर। नाउ यूज द सिग्मोइड फंक्शन वेयर इज एन इनपुट विल बी द z and we find the probability between the zeros and 1। z इज ना आपका क्या है आपका इनपुट है, z इनपुट है और उसका आउटपुट क्या चाहिए मुझे 0 और 1 में मुझे प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे 0 पे मेरा क्या हो रहा है प्रिडिक्शंस हो रही है और 0.1 है तो 0.1 या फिर 0.6 नहीं बताया था, जैसे हमने ऊपर देखा था कि एक फंक्शन है उसकी वैल्यू है 0.5 है तो डायरेक्टली 1 के अंदर जाएगा। अगर मेरी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आ जाएगी, अगर 1 है तो डायरेक्टली यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे सिग्मोइड फंक्शन यहाँ पे ड्रॉ करना है। सिग्मोइड फंक्शन मेरा इस तरीके से आएगा, तो उसके लिए अल्फा जेड मीन्स आपका इनपुट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एरर वैल्यूज। आपकी एरर वैल्यू जो है वो एरर वैल्यू आपकी वर्क करेगी सिग्मोइड फंक्शन के अंदर। ओके, तो इस सिग्मोइड फंक्शन को आपको ड्रॉ करना है यस शेप के अंदर। अब इसको वर्क कैसे होगा या फिर ये एग्जैक्ट वर्किंग कैसे करता है, एज शोन इन द अबव फिगर सिग्मोइड फंक्शन कर्व कन्वर्टेड द कंटिन्यूअस वेरिएबल डेटा इनटू द प्रोबेबिलिटी। कंटिन्यूअस डेटा वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी के अंदर वो वर्क करता है। मींस आपका z मींस आपका अल्फा हो गया, यहाँ पे टेंड्स टुवर्ड्स द 1 एज ना z इज इक्वल टू अल्फा माइनस z। आपका अल्फा माइनस क्या हो रहा है वहाँ पे सॉरी थीटा माइनस 1 z ऐसा वर्क होता है यहाँ पे टूवर्ड्स है 0 अगर हो रहा है तो 0 के लिए भी सेम पोजीशन है, z2 ट्रांसफर हो रहा है आपका थीटा माइनस थीटा इंटू जेड के अंदर वो वर्क कर रहा है। उसी तरीके से अल्फा जेड ऑलवेज बॉन्डेड बिटवीन द 0 एंड 1, 0 एंड 1 के ऊपर वो क्या करेगा बाउंड परफॉर्म करेगा, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द क्लासेस कैन बी मेजर्ड एज। आपके क्लासेस वर्क कैसे होंगे p इज इक्वल टू p मींस आपकी प्रोबेबिलिटी है, y मींस आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू 1 है तो आपका z रहेगा। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल 0 है 1 माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस सॉरी अल्फा माइनस 0 रहेगा आपका। ओके, तो इस तरीके से वो वर्क करता है, इधर फंक्शन वर्किंग रहेगा। उसी तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशंस क्या करेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वर्क मींस इक्वेशन जो है वो आपका ऑर्ड्स मीन लॉगरिथम में वर्क करेगा।
the ratio of something the occurring to the something not occurrency, occurred हो जाए, occurrency उसके ऊपर वर्क नहीं होगी, इट इज ना डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबेबिलिटीज, आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटीज के ऊपर वो वर्क करना चालू कर देगा। p of x divided by 1 minus p of x to the is equal to error value e to the power z, z means is an input variable, इनपुट जो है उसका पावर निकाला जाएगा, इसे ना अप्लाइंग द नेचुरल लॉग्स, आपके जो भी लॉगरिथम के ऊपर आउटपुट आ जाएगा उसके ऊपर उसको अप्लाई करके देना है। ओके, नेक्स्ट अप्लाई कैसे करोगे, तो उसको लॉग फंक्शन हम सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ p of x डिवाइडेड बाय 1 माइनस p of x इज इक्वल टू z, तो उसका लॉगरिथम टेबल अप्लाई करते हैं फिर से, p of x डिवाइडेड बाय 1 माइनस p of x इज इक्वल टू वेट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस बायस, इसको सॉल्व करो, फिर सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स, आपको बोथ साइड एक्सपोनेंशियल्स लगाने हैं, तो बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लगाने का p डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 1 माइनस p of x इज इक्वल टू e टू द पावर, e मींस error टू द पावर वेट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस बेस, आपको इसको मल्टीप्लाई करके देना है, बाद में p of x इज इक्वल टू 1 e टू द पावर w डॉट w इनटू मींस वेट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस बेस इनटू 1 माइनस p of x, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका जो आउटपुट आ जाएगा p of x इज इक्वल टू e टू द पावर वेट इनटू मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस बेस डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर वेट इनटू बेस इंटू सॉरी वेट इंटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस बेस वैल्यूज आपकी आ जाएगी, देन द फाइनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन विल बी द p of x मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन मींस कोरिलेट करना, यहाँ पे correlations between the base into weight is equal to e to the power weight into base independent variable plus base divided by 1 plus base, तो is equal to उसका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 1 divided by 1 plus e to the power minus weight into independent variable plus base is a final equation of the independent variable मींस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपका एक फाइनल इक्वेशन आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। लाइकहुड इसी तरीके से अगर मल्टीपल फंक्शंस यूज कर रहे हैं या फिर मल्टीपल वर्क हो रहा है तो किस तरीके से वर्क, प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी विल बी फॉर y is equal to 1 for y is equal to 0 the predicted probability will be predicted probability into कोरिलेट करना इंडिपेंडेंट कोरिलेट बेस इनटू वेट इज इक्वल टू p of x, और यहाँ पे आ जाएगा अगर 0 है तो 1 माइनस p of x आ जाएगा। उसी तरीके से सिग्मोइड के अंदर हम उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो आउटपुट हमारे यहाँ पे मिलता है, जो यहाँ पे इक्वेशन हमें मिल रहा है समेशन ऑफ टू द पावर n डिवाइडेड बाय बेस 1 I इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस e टू द पावर वेट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस बेस प्लस समेशन ऑफ पावर n बेस 1 इज इक्वल टू 1 y I मींस y इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट y I अगर हो गया तो कोएफिशिएंट आ जाएगा, कोएफिशिएंट और फिर वेट आ जाएगा, कोएफिशिएंट हम यहाँ पे लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ w वेट इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट प्लस बेस, अगर I वहां पे डिफाइन किया जा रहा है तो कोएफिशिएंट ऑफ बेस है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसी तरीके से ग्रेडियंट आपको निकालना है तो उसी तरीके से इक्वेशन आ जाएगा, फंक्शन वर्क करना है WRTW आपको यूज करके आपको फंक्शन आपको यहाँ पे शो किया जाएगा, उसी तरीके से इसमें ग्रेडियंट भी आपको यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट कोडिंग इंप्लीमेंटेशन अभी करना है, कोडिंग इंप्लीमेंटेशन क्या करना है आपको, टारगेट वेरिएबल कैन बी हैव द ओनली टू पॉसिबिलिटीज आइदर 0 और 1, ये दो ही पॉसिबिलिटी मे हैव द रिप्रेजेंट द विन और लॉस, पास और फेल, डेड और अलाइव, ये आपके पॉसिबिलिटीज है, उसके ऊपर आपको क्या करना है कोड को इम्प्लीमेंटेशन करके देना है। तो कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट नेसेसरी लाइब्रेरीज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडल, आपका जो भी मॉडल आप वर्क कर रहे हो उसके हिसाब से उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो चाहिए तो उसमें से इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है मेरी, लोड करना है डेटा सेट को लोड करना है, तो डेटा सेट को लोड करने के लिए मेरी लाइब्रेरी है फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट इंपोर्ट लोड डेटा सेट, आपको उस डेटा सेट को क्या करना है लोड करके लेना है, तो मैं यहाँ न्यू फाइल्स उसके अंदर हम फंक्शन को वर्क करते हैं, न्यू फाइल के अंदर आ गए, जो नेसेसरी लाइब्रेरीज है वो नेसेसरी लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे क्या कर दी ऐड कर दी है, जस्ट मिनट ऐड कर देता हूँ नेसेसरी लाइब्रेरीज,
यहाँ से कॉपी करते हैं डायरेक्टली, कॉपी होगी। नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम में डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। जस्ट अ मिनट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। या फिर यहाँ पे ओके। इंपॉर्टेंट जो भी मेरे लाइब्रेरीज है, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज मेरे यहाँ पे आ जाएगी। पांडा है, बाद में आपकी एसक्यूएल है, वो लाइब्रेरीज मेरी यहाँ पे आ जाएगी। प्रोसेसिंग करना है तो प्री प्रोसेसिंग करनी है तो स्टैंडर्ड स्केलर आपने यूज कर दिया, मैट्रिक्स यूज कर दिया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स चाहिए तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मेरे यहाँ पे, एक्यूरेसी स्कोर क्या है वो चाहिए, प्लॉट ड्रॉ करनी है, वो पूरी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो निकाल लिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, डेटा सेट। अभी उस डेटा सेट के अंदर क्या है, मेरा डेटा सेट एज का लिया है, एस्टिमेशन सैलरी के ऊपर लिया है, परचेस्ड के ऊपर। अभी जो ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें वो प्रोग्राम है, मुझे क्या करनी है, प्रिडिक्ट करना है कि सेल जो कि मुझे ये लोन चाहिए वो लोन मिल रहा है या नहीं है, और एस्टिमेटेड सैलरी क्या है उसके ऊपर वो प्रिडिक्ट करेगा। उसके लिए मैंने एज दी है, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेस्ड की है। परचेस कर सकता है तो 1 रहेगा, परचेस नहीं कर सकता है तो 0 करेगा। ये जो मेरा है डेटा सेट यहाँ पे है, जो भी आउटपुट हमारा आ जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद प्रिडिक्टिंग करना है, डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर दी, डेटा फ्रेम के बाद डेटा फ्रेम के अंदर डेटा को डाल दिया, उसके बाद उसको प्रिंट करना है एज एस्टिमेटेड वैल्यूज के ऊपर, और वाई इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको परचेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, 0 है क्या 1 के ऊपर वर्क हो जाएगा। तो उसको टेस्ट करो और टेस्ट करके उसको प्रिंट करना है, टेस्ट करना है और प्रिंट करना है। तो टेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं, टेस्ट कर दिया। टेस्ट करने के बाद टेस्ट एंड ट्रेन कर दिया, टेस्ट वैल्यू 0.2 रैंडम वेरिएबल लेना है, परचेस करना है तो उसके फीचर्स क्या क्या, स्टैंडर्डाइजेशन क्या करना है तो स्केलर स्टैंडर्डाइजेशन दिया, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफर एक्स अंडरस्कोर ट्रेन टेस्ट अंडरस्कोर स्केलर डॉट ट्रांसफर ले लिया। उसके बाद मुझे ट्रेन करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिया मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन रैंडम वेरिएबल के साथ 0 एंड 1 के साथ, स्टेट 0 से स्टार्ट हो जाएगा। मॉडल करना फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट आपको 7 स्टेप यूज करनी है, मेक द प्रिडक्शंस। अभी मुझे क्या करना है, उसके ऊपर प्रिडक्शंस लगानी है। तो प्रिडक्शन लगाने के लिए मैंने मॉडल यूज कर दिया, वाई प्रिडक्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडक्शन, मीन 0 एंड 1 में आना है। डेटा सेट तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए, तो उसके ऊपर जो भी आउटपुट चाहिए वो किस तरीके से आना है। बाद में इवेलुएट कर दिया, इवेलुएट द मॉडल, मॉडल को इवेल्युएशन कर दिया, मीन सेपरेशन करना है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन किसके साथ आना चाहिए, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट, मीन हाउ मेनी टाइप ऑफ अटेम्प्ट हमने उसके ऊपर प्रोवाइड किए, उसको बोला जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी आ रही है उसके ऊपर, उसको वर्क करते हैं, इज एन इवेल्युएटिंग मॉडल। बाद में आता है विजुअलाइजेशन, उसको मुझे विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइजेशन करने के लिए विजुअलाइजेशन बाउंड्री सेट करनी है, यस मोड सिगमोड वगैरह फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ मेजर मेज ग्रेड एनपी, उसके साथ हम क्या करना है, वर्क करना है। तो फंक्शन ले लिए एक्स सेट जो कि इंडिपेंडेंट है, वाई सेट इज एन डिपेंडेंट है, उसको ट्रेन कर दिया। ट्रेन करने के बाद x1 y1 इज इक्वल टू, उसको विजुअलाइज करने के लिए नमपाई का एरे यूज कर दिया, एरे के बाद मैंने अरेंज कर दिया, स्टार्ट एक्स से क्या होना है 0 से, मिनिमम -1, और स्टॉप कहाँ पे करना है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके बाद उसको प्लॉट ड्रा करना है, किसका प्लॉट ड्रा करना है, कंफ्यूजन का। कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आपका प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा रेड कलर और ग्रीन में, मैंने रेड और ग्रीन कलर दिया, अल्फा वैल्यूज दे दी यहाँ पे, प्लॉट ड्रॉ हो गया। उसके बाद उसको एस्टिमेटेड वैल्यूज, क्योंकि एस्टिमेटेड हमें अलग अलग से, तो एस्टिमेटेड भी हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर आई एंड जे इन एस्टिमेटेड, आई इज एन डिपेंडेंट पे जाएगा, जे इज एन इंडिपेंडेंट पे जाएगा, तो उसके ऊपर हमने उसको ड्रॉ कर दिया कलर के साथ। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ टाइटल के साथ मुझे शो करना है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेनिंग सेट होगा,
एज आ गई इसके ऊपर, एस्टिमेटेड सैलरी, एस्टिमेटेड सैलरी भी स्केल वाई लेवल पे आ जाएगा, रीजन डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट के आधार, और लेजेंड शो किए जाएंगे। बाद में कैलकुलेट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, अटेम्प्ट कितनी बार किया है वो चेक करना है, तो वो चेक हमारा यहाँ पे प्रेडिक्टर और एक्चुअल के साथ उसको प्रिडिक्ट किया जाएगा। तो अभी रन करते इस मॉडल को, प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, वन बाय वन शो किया जाएगा। जस्ट अ मिनट। टेबल अभी दो है, एक एक कर रहे हैं। ओके, वर्क हो रहा है वो, टाइम लगेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कोएफिशिएंट भी निकालना है, मैट्रिक्स भी निकालना है, उसके साथ उसको प्लॉट भी करना है, हम एक साथ करेंगे पूरा। ओके, यहाँ पे मेरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज ना 2, मींस अटेम्प्ट ऑफ द डेटा सेट इज ना 2 आ गया, एक्यूरेसी है मेरी 1.0, मींस 100% एक्यूरेसी है। उसका सिग्मोइड फंक्शन अभी देख लोगे फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से एक्यूरेसी 0 क्या है मेरा, 0 इज है ना नल है, मींस उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, और मेरा जो भी वैल्यूज है 1 ट्रू वैल्यूज मेरी यहाँ पे आ जाए, रेड और ग्रीन ग्रीन कलर हमने दे दिए थे, रेड और ग्रीन कलर के अंदर हमारा यहाँ पे आउटपुट शो किया जा रहा है, जो भी आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे शो होता है, इज ना एस्टिमेटेड सैलरीज क्या है उसकी, एस्टिमेटेड सैलरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी कर्व्स है मींस आप जिसको कोएफिशिएंट बोल सॉरी इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इंटरसेप्ट लाइन हमने डिवाइड की है, वो समझ में आने के लिए इंटरसेप्ट लाइन को हमने डिवाइड किया है कलर्स के अंदर, रेड कलर और ग्रीन कलर के अंदर। ओके, ग्रीन में रेड कलर जो है हमारा 0 है और ग्रीन जो है हमारा 1 है, मींस 1 इज ना ट्रू, ये हमारी एस्टिमेटेड सैलरी और एज स्केल हमारी यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट मुझे ड्रॉ करना है उसका कर्व, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, अटेम्प्ट कितनी हुई है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मैप जो ड्रॉ हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू 0 है, 0 है जरा 0 प्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअल कंफ्यूजन मैट्रिक्स कितना आ गया हमारा 2 हो गया, मींस 2 अटेम्प्ट हमने इसके ऊपर प्रोवाइड किए। नेक्स्ट फिगर भी मुझे शो करना है कि उसका आउटपुट जो भी हमारा इंटरसेप्ट हो रहा है, करो रिकवरी द ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में सीआरओ क्या वर्क हो रहा है, सीआरओ 0 से वर्क हो रहा है, जो रेड है इज ना रेड लाइन यहाँ में हमारी डिफाइन नहीं हुई है, मींस फॉल्स पॉजिटिव नहीं है हमारा, ट्रू पॉजिटिव के अंदर ही हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है उसका प्रिडिक्टिव रिकॉल कर्व, रिकॉल कर्व क्या निकालता है, प्रिडिक्ट करते हैं दोनों के बीच में जो गैप है हमारा, रिकॉल मींस जो प्रिडक्शन है उसके ऊपर जो भी गैप हमने जो लिनियर रिग्रेशन में देख लिया था, उसी तरीके से यहाँ पे रिकॉल हमारा 1 है, 1 मींस जो पॉजिटिव उसी के ऊपर निकला, निगेटिव है क्या नहीं है, अगर निगेटिव था तो कर्व में आउटपुट आ जाता था। उसी तरीके से नेक्स्ट हम यूज करें उसका नेक्स्ट फंक्शन हम उसका यूज कर लेंगे, उसकी आउटपुट वैल्यूज क्या है, आउटपुट वैल्यूज हमारे यहाँ पे डिफाइन होना चालू हो जाएगा, अभी इसके ऊपर कर्व आ जाएगा या फिर सिग्मोइड फंक्शंस हमारे वर्क करना चालू हो जाएगा। जस्ट मिनट, अभी आउटपुट आ रहा है, और भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा निकल गया, एक्यूरेसी मिल गई मुझे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया 2, उसके बाद एक्यूरेसी आ गई मेरी 1, मींस मेरा एक्यूरेट वर्क हो रहा है। अगर उसके अंदर डेटा सेट के अंदर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए
तो डेटा सेट भी एक्यूरेटली वर्क नहीं करेगा। अभी यहाँ पे जो एरर आ रही है, एरर नहीं है, ये हमारा कलर कॉम्बिनेशन जो है इसके हिसाब से नहीं हुआ है, जो कि हमारा आइडियल है उसके हिसाब से नहीं, वो वार्निंग हमें बता रहा है। इसके बाद आएगा हमारा कर्व, जो हम यस शेप्ड में बनाते हैं, 0 से लेकर 1 तक। जो हमारा 0 नहीं है तो डायरेक्टली 1 से आ रहा है, इज एन ट्रेनिंग कर्व, ट्रेनिंग सोर्स है, और इज एन क्रॉस वैलिडेशन सोर्स है। कलर बता दिए, ग्रीन कलर जो है हमारा ट्रेनिंग है, जो हमने यहाँ पे निकाला है, इज एन ट्रेनिंग सेक्टर। और क्रॉस वैलिडेशन जो है, ये हमारा जो है ग्रीन कलर में जो है वो ये जो है हमारा ट्रेनिंग है। इसके साथ ये एक्यूरेसी स्कोर बोला जाता है इसको। एक्यूरेसी स्कोर क्या है उसका, बाय डिफाइन हमने कर दिया 1, 0.0 भी 1 डायरेक्टली है, और ट्रेनिंग डेटा सेट भी हमने उसके ऊपर निकाल दिया, ट्रेनिंग सेट साइज क्या है उसकी वो भी निकाल दी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा हमारा दोनों के बीच में एक्यूरेसी कितना है, फीचर कॉन्फिडेंस कितना है वो बताना है। तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट बता दिया, कोएफिशिएंट इज एन 2, एज बार का 2 है, और एस्टिमेटेड सैलरी का जो है 1 के हिसाब से जा रहा है, मींस 1 है डायरेक्टली, उसको 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। इसे ना कोएफिशिएंट भी हमने इसके ऊपर निकाल दिया। कोएफिशिएंट के बाद हमें इसके ऊपर क्या निकालना है, तो प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द परचेस्ड वन। प्रिडिक्ट करना है प्रोबेबिलिटीज क्या है उसकी परचेस की, तो वो भी हमने इसके अंदर निकाल दिया। बाय डिफॉल्ट 1 है तो 1 इज ना कोएफिशिएंट वैल्यूज दिखा दिए, अगर 0 है तो 0 निकालेंगे। यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हुई है इधर प्रिडिक्टेड लाइन है, प्रिडिक्टेड लाइन हमने कर दी, 0.5 भी है तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा, तो 1 के हिसाब से हमने वो प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो किया है। ओके, उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डेटा टेस्ट सेट किया 1 0, ग्रेड मींस 1 किया है, चेंज कर दिया, यहाँ पे ग्रेड को 1 कर दिया, तो बोथ आर द 1 है, इज एन टेस्टिंग डेटा सेट टेस्ट करने के बाद एज स्केलर और एस्टिमेटेड सैलरी के ऊपर आपको 1 मींस ट्रू है वो इसके ऊपर हमें ग्राफ शो कर दिया गया। ओके, तो इज ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हम एक प्रोबेबिलिटीज यूज करते हैं या फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम के हिसाब से, कोडिंग इंप्लीमेंटेशन हम इस तरीके से उसका करके ले सकते हैं। कोडिंग इंप्लीमेंटेशन के बाद अभी इसको वर्क हो रहे हैं, तो वर्क होने के बाद इसके एस्टिमेशन क्या होते हैं या फिर इसके आउटपुट जनरेट कैसे हुए वो भी हमने देख लिया। आउटपुट या फिर ट्रू और वंस, फॉल्स और इसके ऊपर ही आउटपुट निकाल दिया, तो ये डेटा सेट हमने इसके ऊपर वर्क करके ले लिया, इसका आउटपुट भी हमने देख लिया, आउटपुट अलग अलग आ गए। अब इसका थ्योरेटिकल देखते हैं, इसको मल्टीनॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वर्क कैसे करेगा। तो मल्टीनॉमिनल मींस टारगेट वेरिएबल कैन हैव द 3 और मोर वेरिएबल पॉसिबल। टारगेट जो है हमारे एक से ज्यादा है, एक नहीं टारगेट है हमारा, 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर टारगेट हो गए तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फंक्शन सॉफ्टमैक्स। सॉफ्टमैक्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू e to the power x मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय उसका summation of x is equal to 1 to the power n e to the power x of n। ये आपको यूज करना पड़ेगा। हियर k बार k यूज किया है, x नहीं है वहां पे, k बार है, तो k बार किसके लिए यूज किया है, तो k बार is represent the number of elements in the curve vector। आपके वेक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके लिए हम यूज करते हैं k बार। तो वेक्टर z एंड i इटरेट्स द ओवर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर। आपके वेक्टर्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है उस एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं k बार का। द प्रोबेबिलिटी क्लास कैन बी probability of y dependent variable is equal to e to the power x bar is equal to x। इसका समेशन मोड यहाँ पे वर्क हो जाएगा। मल्टी लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर द आउटपुट वेरिएबल कैन बी मोर देन 2 पॉसिबल डायरेक्टरीज। आउटपुट कंसिडर एज एन डिजिट डेटा सेट। आपका जो भी डिजिट डेटा सेट है उसके ऊपर क्या करेगा, वो वर्क करेगा, इज एन डिजिट डेटा सेट के ऊपर हम वर्क करते हैं। ओके, इज एन मल्टी लॉजिस्टिक या फिर मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोला जाता है। तो इसका भी हमने अभी देख लिया, उसी के अंदर वही प्रोग्राम फिर से हमने यूज करना है, इंपोर्ट डेटा सेट इंपोर्ट करके उसी के ऊपर हमें वर्क करना है, जो भी हमने अभी देखा था उसी के अंदर। क्योंकि पहला वाला जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का आउटपुट आ था वो सिंगल का था, बाद में जो आउटपुट आया था मल्टी रिग्रेशन। तो इवैल्यूएट किस तरीके से करना है, मींस इवैल्यूएशन का भी हमने बाहर देख लिया, वहां पे इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, एक्यूरेसी और प्रिसिशन होगा, रिकॉल्स होगी, और या फोन स्कोर के साथ होगा। Accuracy means provide the preparations of the occur coherently। classification instance means accuracy क्या है, ट्रू पॉजिटिव कितना है प्लस ट्रू निगेटिव कितना है डिवाइडेड बाय टोटल्स।
दोनों को डिवाइड करना है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है, निगेटिव वैल्यूज कितनी है, उन दोनों को डिवाइड करना है टोटल वैल्यू के साथ। प्रिकॉशंस निकालना है, प्रिजेंशंस निकालना है, प्रिजेंशंस फोकस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द पॉजिटिव प्रिडक्शंस। आपके पॉजिटिव प्रिडक्शंस कितने हैं उसको एक्यूरेसी के लिए डिवाइड करना है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितने उसको डिवाइड करना है। रिकॉल मींस सेंसिटिव और ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है, रिकॉल में ट्रू पॉजिटिव का जो भी रेट है परसेंटेज के अंदर निकालना है आपको। रिकॉल मेजर्स द प्रिपरेशंस ऑफ द accurately predicted positive instance among all the actual positive instance कितने उसके ऊपर निकालना है। रिकॉल ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव के साथ वर्क करना है। F1 स्कोर क्या रहेगा, F1 स्कोर इज एन हेमोटिक मींस प्रिकॉशंस एंड रिकॉल दोनों के अंदर जो भी गैप है या फिर जिसको हम एरर बोलते हैं उस एरर को डिफाइन किया जाता है। F1 स्कोर इज इक्वल टू 2 प्लस प्रिकॉशंस प्लस रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिकॉशंस प्लस रिकॉल, दोनों के अंदर जो भी आपका एरर्स है इस एरर को डिफाइन करना है। बाद में आता है एरिया अंडर द रिकवर्स द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है, मैं AUC एंड ROC कर्व, AUC ROC कर्व हमने वहां पे देख लिया। ओके तो किस तरीके से वर्क होता है, द ROC कर्व प्लॉट द ट्रू पॉजिटिव रेट। आपका ट्रू पॉजिटिव रेट क्या है अगेंस्ट द फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट अगेंस्ट पॉजिटिव रेट कौन सा निगेटिव मीन्स रिकवरी रेट क्या है, प्लॉट ट्रू पॉजिटिव रेट अगेंस्ट द फॉल्स मीन्स निगेटिव रेट क्या है उसका वेरिएंस वहां पे हमें शो करना है। एरिया अंडर द प्रिकॉशंस रिकॉल कर्व में AUPR का जो कर्व आया था उसके लिए वर्क होता है स्मॉलर सिमिलर टू द AUC ROC AUCPR measures the area under the precautions recall curve product providing the summary of a मॉडल परफॉर्मेंस क्या है अक्रॉस द डिफरेंट फिगर्स और ट्रेड ऑफ फंक्शन के अंदर उसका वर्क किस तरीके से वर्क है उसको वर्क किया जाता है इस फंक्शन के अंदर, जो कि हमने ग्राफ्स के अंदर देख लिया। यू हाईलाइट किस तरीके से वर्क हो रहा है वो हमने देख लिया। बाद में आता है प्रिजन्स रिकॉल ट्रेड ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे शुड सेटिंग, कौन सी सेटिंग करना है तो उसके अंदर द लॉजिस्टिक रिग्रेशंस बिकम अ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स ओनली व्हेन द डिसीजन ट्री शोज, डिसीजंस क्या वर्क हो रहे हैं, जैसे पिक्चर डिसीजंस क्या है ट्रू और फॉल्स, जिसके लिए हमने कलर्स डिफाइन किए थे रेड और ग्रीन कलर। बाद में आउटपुट हमारा आ गया था रेड इज एन 1 और ग्रीन इज एन 0, इसके साथ हमारा आउटपुट वर्क हो रहा था। बट उसके साथ क्या होता है वो वर्क तो होता है प्रोडक्शन तो करके लेकिन वन, बट दिस सिग्मोड इज केस इन द केस कौन से द केस ऑफ द प्रिसेंस रिकॉल थ्रेड ऑफ we use the following argument to the decide up open the threshold, open कैसे होता है लो प्रेसेंस या फिर हाई प्रेसेंस दोनों के ऊपर होता है। द एप्लीकेशन देयर वी वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द फॉल्स नेगेटिव विदाउट द नेसेसरीली रिड्यूसिंग द नंबर, दो नंबर्स रिगार्डिंग नहीं है हमें जरूरत नहीं उसको अननेसेसरी नंबर को मुझे क्या करना है रिड्यूस करके उसके ऊपर वर्क करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द एन concurve diagonals application we do not want to any the affected patent to be the classified as not affected without the giving the match headed, अगर वो अफेक्ट नहीं हो रहा है तो क्लासिफाइड उसको निकालना मीन्स जो अननेसेसरी वैल्यूज है अननेसेसरी वैल्यूज को हमें क्या करना है निकालना है। तो उसके लिए वर्क होता है आपका हाई प्रेसेंस और लो प्रेसेंस, सेम टाइप में इसी में भी वर्क हो जाएगा एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन वेयर वी वांट टू reduce the number of the false or positive without necessarily the reduction, जो unnecessary values है उसको हमें क्या करना है reduce करना है unnecessary values के साथ। तो इसका implementation अभी देखते हैं प्रोग्राम के साथ implement किस तरीके से हो रहा है और इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है वो हम इसके अंदर देख लेते हैं। जस्ट मिनट इसको हम देख लेंगे उसके आउटपुट के साथ। नेक्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन 2 लॉजिस्टिक ओके उसके लिए मैंने फिर से वही डेटा सेट लिया है
सिर्फ लाइब्रेरी जो है numpy पांडा लाइब्रेरी ले लिए, उसके बाद मुझे ग्रेडियंट सर्च चाहिए, क्योंकि अगर मुझे एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी किसके लिए, यहाँ पे उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती, तो उसके लिए फंक्शंस यूज करना पड़ेगा, जितनी एक्यूरेसी मुझे चाहिए उतनी एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं मिलती, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ग्रेड सर्च एल्गोरिथम। ग्रेड सर्च एल्गोरिथम यूज करके ही हम उसका आउटपुट जो है, आउटपुट उसका डिफाइन कर सकते हैं। तो वही एल्गोरिथम भी है, लेकिन उसके साथ साथ में प्रिकॉशन सेल्स लिया, कर्व लिया, उसके साथ और एक लाइब्रेरी ले लिया मैंने, ग्रेडियंट सर्च सीवी। लाइब्रेरी से जो आउटपुट है मुझे एक्यूरेट निकलेगा, जो हमने पहले प्रोग्राम यूज किया था वही प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मैंने ग्रेडियंट सर्च सीवी का जो लाइब्रेरीज है उसको मैंने ऐड कर दिया वैल्यू के साथ। ओके, वही है स्टैंडर्ड ट्रेंड डेटा करना है, सब प्लॉट निकालना है, सब प्लॉट ड्रॉ करना है, 1 to 1 के अंदर हमें सब प्लॉट ड्रॉ करने हैं, ओरिजिनल फीचर्स क्या है, एज क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज क्या है, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। ओके, शो प्लॉट। बाद में आना है हमारे कैलकुलेटिंग द लर्निंग कर्व, हमारा लर्निंग कर्व क्या निकलेगा उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। लर्निंग करने के बाद कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसको हमें डिफाइन करना है। प्लॉट द लर्निंग कर्व आपका क्या है उसके ऊपर भी हमें डिफाइन करना है, लर्निंग कर्व का भी आउटपुट चाहिए यूजिंग द ग्रेडियंट सर्च। अब इसके बाद हमें क्या हो जाएगा, ट्रेन द लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, ट्रेन कर दिया, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी, कैलकुलेट द आरओसी कर्व, एयूसी कर्व निकाल दिया, प्लॉट द आरओसी कर्व को प्लॉट ड्रॉ कर दिया उसके ऊपर, बाद में रिकॉल और प्रिकॉशंस और रिकॉल करो निकाल दिया, प्लॉट द प्रिकॉशंस और रिकॉल करो उसको प्लॉट कर दिया, बाद में प्रोडक्ट ऑन द टेस्ट डेटा सेट के ऊपर हमें प्लॉट करना है, कंप्यूट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालनी है और उसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद ग्रेड सर्च मेथड, क्योंकि ग्रेड सर्च मेथड इज ना एक्चुअल एक्यूरेसी बताते हैं, हमें सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर यूज किया तो उसके ऊपर सिग्मोड फंक्शन या फिर हमारा जो भी अदर फंक्शन है सॉफ्टमैक्स फंक्शन, ये फंक्शंस यूज करके उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या सर्च करना पड़ेगा, ग्रेड सर्च मेथड्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया ग्रेड सर्च मेथड, ग्रेड सर्च यहाँ पे यूज किया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसका प्रिडिक्शन करना है, अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे बेस्ट पैरामीटर्स क्या हो गए, ग्रेड सर्च डॉट बेस्ट पैरामीटर्स, उसको हमने फाइंड आउट करके उसको प्रिंट करना है बेस्ट। अब इसको रन करते हैं, आउटपुट इसका भी आ जाएगा। आउटपुट शो करते हैं उसका, देख लेते हैं क्या आता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या आती है, उसका कोएफिशिएंट क्या आता है, रिकॉल और प्रिजन्स कर्व क्या आता है, एयूसी कर्व क्या आता है, एयूसी आरओसी कर्व क्या आता है, वो भी हम इसके ऊपर चेक कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा पहला वाला कर्व आ गया, जिसके अंदर हम ओरिजिनल फीचर्स क्या है और स्केलेड फीचर क्या है वो हमने ड्रॉ किए थे। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ओरिजिनल फीचर्स उसके क्या है और स्केलेड फीचर्स क्या है। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी आउटपुट है, डेटा सेट हमने तो दे दिया, डेटा सेट के अंदर जो भी आउटपुट हमें चाहिए वो डेटा सेट डेटा फ्रेम के साथ क्या चाहिए मुझे, परचेस एज और एस्टिमेटेड सैलरी के ऊपर वर्क करना है। लेकिन वो वर्क कैसे करेंगे, ओरिजिनल फीचर्स के ऊपर वर्क करेंगे। ओरिजिनल फीचर्स क्या है, एज एक्स लेवल पे आ जाएगा, वाई लेवल पे आपका एस्टिमेटेड सैलरी जाएगी। ओके, तो ओरिजिनल सेट जो है, ओरिजिनल सेट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिनल डेटा सेट सैलरी एस्टिमेटेड सैलरीज क्या है उसके और फीचर्ड सैलरीज क्या है उसके, यहाँ पे आ जाएगी एस्टिमेटेड सैलरी और फीचर्ड सैलरी, एज स्केल क्या है, इसके ऊपर वो क्या करेगा, ड्रॉ किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका उसका नेक्स्ट फीचर इज ना स्कोर, मीन्स सीओसी कैसे निकालना आपका, कर्व वर्क कैसे करना, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर क्या हो रहा है और उसका ट्रेनिंग सेक्टर स्कोर क्या है, वो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ट्रेनिंग और स्कोर इसका क्या वर्क कर रहा है उसका आ गया। पहले एग्जांपल में भी यही आया था। बाद में रिकवर द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में आरओसी और एयूसी का कर्व हमें यहाँ पे शो किया गया है। एयूसी इज ना नन, नन है, एयूसी नहीं है, एयूसी इज इक्वल टू नन है, लेकिन आरओसी कर्व हमें यहाँ पे ड्रॉ किया है एक लाइन के साथ, एयूसी नहीं है उसकी वजह से यस शेप में हमें उसने शो नहीं किया। नेक्स्ट आ जाएगा का प्रिसिशन रिकॉल कर्व 1 है, वो एक ही लाइन में आ जाएगा रिकॉल कर्व। नेक्स्ट आता है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा 2 ही था, 2 ही हमारा क्या आ जाएगा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया।
ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उसका, यहाँ पे आउटपुट हमें शो कर रहा है, कंफ्यूजन है। बेस्ट पैरामीटर हमें निकालना है, वन इज एन बेस्ट पैरामीटर। हमें यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा जो कि हमारा ग्रेड सर्च मेथड के साथ हमने निकाल दिया, वो क्या आ गया हमारा, वन आ गया, वन के साथ। लेकिन जो कर्व थे वही सेम थे, चेंज हुए क्या, नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पे बेस्ट पैरामीटर ही यहाँ पे बताया है। ओके, बेस्ट पैरामीटर ही यहाँ पे शो किया है। ग्रेड सर्च के साथ आपको वन इज एन बेस्ट पैरामीटर आ गया। लेकिन इसके अलावा और भी है। ग्रेड सर्च मेथड अगर पूरी तरीके से वर्क करनी है या फिर यूज करनी है तो वर्क कैसे होगी वो देख लेते हैं उसको भी। ग्रेड सर्च, हाँ, ग्रेड सर्च का एल्गोरिथम पूरा एग्जीक्यूट करता है। उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया था, एक ही मेथड को वर्क किया था, मींस एक ही लाइब्रेरी इम्प्लीमेंटेशन किया था। लेकिन पूरा ग्रेड सर्च वर्क करके ग्रेड सर्च मेथड से उसको एक्यूरेसी कैसे मिटानी है। अगर मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए तो ही वो वर्क करेगा, वरना वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने ग्रेड सर्च को पूरी तरीके से रन करना है। तो इंपोर्ट द नेसेसरी लाइब्रेरीज, आपकी जो भी नेसेसरी लाइब्रेरीज हो उसको इंपोर्ट करना, वही लाइब्रेरी है ग्रेड सर्च, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्या है उसका, सॉरी, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डेटा क्या है, लोड द बेस्ट ब्रेस्टेड कॉनकर्व क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, वो हमें इसके ऊपर निकालना है। तो लोड द सिंपल डेटा सेट, आपका डेटा सेट, सिंपल डेटा सेट को लोड करना है। डेटा इज इक्वल टू लोड डेटा सेट, वर्क हो गया। उसके बाद स्प्लिट द डेटा सेट इनटू द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट, ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट के ऊपर इसको वर्क कर दिया। फीचर्स स्केल क्या है वो भी हमने यहाँ पे ट्रेनिंग टेस्टिंग से साथ निकाल दिए। और उसके बाद डिफाइन द हाइपर पैरामीटर ग्रेड, आपको हाइपर पैरामीटर ग्रेड सर्च करने हैं, जो कि हमारा वो सी इज इक्वल टू 1 आया था। तो यहाँ पे मैं ग्रेड देता हूँ 0.01, 0.1, 1, 10 और 100। ये हमारे क्या है, रेगुलराइजेशन स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट मैंने दे दी पेनल्टीज, पेनल्टीज 11 और 12, टाइप ऑफ रेगुलराइजेशन, रेगुलराइजेशन का टाइप है। और सॉल्वर मीन्स लिबनरी, लिनियरली यूज करते हैं, लिनियरली सपोर्टेड 11 एज एन सपोर्ट। उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे इनिशियलाइजेशन द ग्रेड सर्च, ग्रेड सर्च को इनिशियलाइजेशन कर दिया, ग्रेड सर्च मेथड के साथ वर्क कर रहा है। उसके बाद प्रिंट क्या करना है, बेस्ट पैरामीटर एक प्रिंट करना है मुझे, उसका इवैल्यूएशन किस तरीके से वर्क हो रहा है वो एक प्रिंट करना है। पेनल्टी क्या है वो भी प्रिंट करनी है, पैरामीटर पेनल्टी क्या है वो भी प्रिंट करनी है, और पैरामीटर सी स्कोर क्या है वो मुझे यहाँ पे ग्राफ के साथ प्रिंट करना है, रेगुलराइजेशन के साथ। तो इज ना ग्रेड सर्च, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मीन्स 100% अगर उसके साथ एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ग्रेड सर्च मेथड यूज करनी पड़ेगी, 100% एक्यूरेसी चाहिए तो। ओके, सिगमोड वगैरह फंक्शन तो आप यूज कर ही सकते हो, लेकिन सॉफ्टमैक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हो। उसके साथ अगर ग्राफ के साथ कोडिंग के साथ चाहिए तो ग्रेड सर्च मेथड यूज कर लो, उससे आपको 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी। इसका आउटपुट देखते हैं। पैरामीटर हमारा पहले में क्या आया था, 1 आया था डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे आ गया फिटिंग द 5 फोल्ड फॉर द ईच, एक कर्व आ गया, अब यहाँ पे आ गया कर्व आपका आ गया। इज एन ग्रेड सर्च रिजल्ट मीन्स फर्स्ट इज एन पेनल्टी फॉर द 11 मीन्स जो कि हमारा ब्लू कलर में है, और ऑरेंज कलर में पेनल्टी फॉर द 12। इसके ग्राफ्स हमारे यहाँ पे शो किए। तो यहाँ पे भी आउटपुट आ गए, चेक कर लेते। फिटिंग द 5 फोल्ड फॉर द ईच ऑफ 10 कैंडिडेट्स टोटलिंग द 15 फिट्स में 10 कैंडिडेट के 5 फोल्ड में 15 का डेटा सेट लिया है। यहाँ पे बेस्ट पैरामीटर c is equal to 0.1 is an बेस्ट पैरामीटर। बेस्ट पेनल्टी कौन सी है, 12 इज एन बेस्ट। सॉल्वर है, लाइब्रेरियंस है, रिकॉल फंक्शन, और इसको वर्क कर दिया। आउटपुट आ गया 0 और 1 के साथ 1.00, एक्यूरेसी 1 के साथ 99 है। तो इसका टोटल हो गया, एक्यूरेसी हमारे आ गई 71%, मीन्स 99% इज एन F1 स्कोर है आपका। सपोर्टेड कितने डेटा सेट है, 114 इज एन सपोर्टेड डेटा सेट है, मीन्स एक्यूरेसी हमारे आ गई 0.99% इज एन एक्यूरेसी है। ओके, माइक्रो एवरेज क्या है उसका 0.99 है, और वेटेड एवरेज भी उसका उतना ही है। तो इज ना एक्यूरेसी मीन्स 1 हो गया। 1 तो एक्यूरेसी ऐसे ही निकालते, मीन्स 1 हमने जो प्रेडिक्ट किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, आइदर 0 और आइदर 1, दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमने वर्क किया है, ये वर्क किस तरीके से वर्क हो रहा है आपका, एक्यूरेटली चाहिए, 1 नहीं चाहिए। 1 के अंदर मुझे वो 0.9 है, 0.10 मीन्स 1 है,
0.99 है, 0.75 हो, कितना है वो एक्यूरेटली मुझे अगर चाहिए तो यूज कर लो ग्रेड सर्च मेथड। ग्रेड सर्च मेथड से आपके आउटपुट जो है या आउटपुट यहाँ पे आपको शो किए जाएगी कर्व के साथ भी। ओके, तो इधर ना ग्रेड सर्च मेथड के साथ हमने एक्यूरेसी भी निकाल दी। तो इधर ना सेकंड एल्गोरिथम इज ना लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो कि हम लीनियर सर्च के अंदर, सॉरी सुपरवाइज लर्निंग का सेकंड एल्गोरिथम है जो कि हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन बोल के। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एल्गोरिथम जो है वो स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।